नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक सरल प्राणायाम तकनीक आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है? जी हाँ, इस वीडियो के अंत तक हम आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिसके नियमित अभ्यास से आप असीम ऊर्जा, तीव्र एकाग्रता और कभी न थकने वाली शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस रहस्य को जानें। मैं हूं विक्रम आदित्य और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विक्रम आदित्य। हमारा उद्देश्य है कि हम सभी मिलकर स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हों। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी और हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। अब बात करते हैं उस प्राणायाम तकनीक की जो आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। लेकिन उससे पहले, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी नाक के दो नथुने होते हुए भी एक समय में केवल एक ही सक्रिय रहता है? दूसरा नथुना उस समय कम सक्रिय होता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया हर कुछ घंटों में बदलती रहती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के सभी कार्यों के लिए मुख्य स्रोत है। जब हम अधिक ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हमारे शरीर के हर हिस्से को लाभ पहुंचाता है। इससे हमारी त्वचा में निखार आता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से हमारे शरीर की कोशिकाओं में एटीपी का उत्पादन बढ़ता है, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। साथ ही ये हमारे रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हम अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं और दोनों नथुनों से समान रूप से श्वास ले सकते हैं। इससे हमारे शरीर की नाड़ियों में ऑक्सीजन, रक्त और पोषक तत्वों का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे हम हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। ये हमारी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है और हमें कम नींद की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं उस विशेष प्राणायाम की जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे करने के लिए सबसे पहले एक आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लें। फिर बाईं नासिका को अनामिका से बंद करें और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ें। अब दाहिनी नासिका से श्वास लें और बाईं नासिका से श्वास छोड़ें। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे और शांत मन से करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हम अधिक ऑक्सीजन ले सकते हैं और दोनों नथुनों का उपयोग श्वास के लिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो जब मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम में श्वास लेने, रोकने और छोड़ने की अवधि को बढ़ाया तो मेरी ऊर्जा स्तर में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। अब मैं अधिक समय तक काम कर सकता हूँ। मेरी एकाग्रता और फोकस कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे मैं दिन भर में कई कार्यों को आसानी से संभाल पाता हूँ, जैसे कि अधिक समय तक गाने बनाना, YouTube सामग्री तैयार करना और लंबे समय तक ध्यान करना। प्राणायाम के कारण बेहतर ऑक्सीजन आपूर्ति से शरीर अधिक आरामदायक और आनंदित महसूस करता है, जिससे ध्यान का अभ्यास और भी प्रभावी हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य सरल प्राणायाम तकनीकें भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। 1. भस्त्रिका प्राणायाम। The next practice is Bhastrika, which is similar to Kapalabhati, except the inhalation and exhalation both are active here. I'll just quickly show you. So closing one nostril, you're going to breathe in quickly. इस प्राणायाम में हम तेजी से और गहराई से श्वास लेते और छोड़ते हैं, जैसे धौंकनी की तरह। ये हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने, रक्त परिसंचरण में सुधार और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। 2.
कपालभाति प्राणायाम। We'll begin with Kapalabhati. In this video, we will be doing single nostril Kapalabhati. For that, you need Nasagra Mudra, folding your index finger, middle finger, and using the thumb and ring finger for the practice. Using the thumb to close the right nostril, ring finger to close the left nostril. Let me explain you how to do the practice first. We are going to breathe in normally. As you exhale, you're actively exhaling while contracting the abdomen, or a small pull of your abdomen like this, closing the nostril. You watch me first doing, inhaling normally. See that abdomen going in? It's a very active exhalation. So let's begin. 7 on the left, first starting with the left side, then 7 on the right. इसमें हम तेजी से श्वास छोड़ते हैं और श्वास लेने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। ये हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने, पाचन तंत्र में सुधार और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में सहायक है। 3. भ्रामरी प्राणायाम। This is called Bhramari Pranayam or humming bee breath. I'm just going to show it to you again. You use your thumbs to gently close the ears. You don't have to press it too hard, just gently close the cartilage or the flap in front of the ears. And you place your fingers in Shanmukhi Mudra or like a conch shell. Okay, so one finger, index finger on the eyelid, other one below that, other one above the upper lip, and the little finger just underneath the upper lip. And you inhale through the nostril, and when you exhale, you make a humming bee sound and feel the vibrations on the top of the head. Okay, I'm going to show you one round. इस प्राणायाम में हम श्वास छोड़ते समय मधुमक्खी की भनभनाहट जैसी ध्वनि करते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करने, मन को शांत करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। 4. उज्जयी प्राणायाम। Ujjayi breathing is also called ocean's breath. Okay, so when you do this practice, it's deeply internalizing, it's deeply meditative. It also calms the body, calms the mind. And this is the only pranayam practice or breath work that you can do while you're moving in your postures or moving in your asana practice. Okay, I'm just going to show you a round or two. So when you inhale, you slightly constrict your throat. When you constrict it, when you inhale, you make this sound. And when you exhale, keeping that constriction, you exhale, and it sounds like the waves of an ocean. Okay? If constricting it on the inhalation is too much for you, just inhale naturally. And just constrict on the exhalation. Constrict the throat. Okay, so when you constrict the throat, the exhalation automatically slows down, and this is what makes the breath more calming and more meditative. इसमें हम गले में हल्की संकुचन के साथ श्वास लेते हैं, जिससे एक सॉफ्ट हिसिंग साउंड उत्पन्न होती है। ये हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने और मानसिक स्थिरता बढ़ाने में सहायक है। इन सभी प्राणायामों के नियमित अभ्यास से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन तकनीकों को सही तरीके से सीखें और नियमित रूप से अभ्यास करें। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल विक्रम आदित्य को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी और हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद। प्राणायाम के बारे में गहराई से जानने के लिए कृपया विवरण में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मैं किसी भी प्रकार की आध्यात्मिकता से संबंधित प्रथाओं के प्रश्नों पर निःशुल्क परामर्श भी प्रदान करता हूं, चाहे वह ध्यान, उपवास अभ्यास, योग, प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम, आहार और जीवन शैली हो।
कृपया अधिक दैनिक जीवन उपयोगी युक्तियों और समाधानों के लिए इस चैनल को देखते रहें। ऐसे और भी भक्ति गीत सुनने के लिए जिनमें भगवान चालीसा, रक्षा कवच, स्तोत्र, मंत्र, स्तुति, ग्रहों के उपाय आदि शामिल हैं, सभी भारतीय देवी देवताओं के भजन सुनने के लिए YouTube पर विक्रम भक्ति सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहां आपको सभी भारतीय देवी देवताओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी। आइए इस संसार को फिर से सत्ययुग जैसा बनाएं। आइए हम सब अपने मन और हृदय को पवित्र करें भगवान के पवित्र भजन सुनकर और एक दूसरे के साथ शेयर करके।